हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 28 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि केरल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नामित किया गया है। हु इज़ नेम्ड एज द न्यू गवर्नर ऑफ केरल। ऑप्शंस हैं अजय भल्ला, ला गणेशन, नजमा हेपतुल्ला या फिर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये फोर्थ ऑप्शन में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि करंट अफेयर्स फंडा का बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस आपको एक सिंगल कोर्स में कंप्लीट कराया हुआ है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, पीओ का इंटरव्यू हो, चाहे एसबीओ, आईबीपीएस या फिर आरबीआई में आपको इंटरव्यू देना हो, या फिर किसी प्राइवेट बैंक में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सभी इसमें कवर्ड हैं। इसमें सब कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए गए हैं। 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, और जितना भी मटेरियल हमने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा है उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल सके कि इस तरह का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो डेमो लेक्चर्स भी हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, उन्हें आप जरूर देखिएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं कोर्स से संबंधित तो 8448169188 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ या फिर हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अंडर विच प्राइम मिनिस्टर डिड मनमोहन सिंह सर्व एज फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान मनमोहन सिंह ने किस प्रधानमंत्री के अधीन वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है पीवी नरसिम्हा राव। फॉर्मर एंड 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है 92 की एज में, और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में। डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री रहे भारत के 2 टर्म्स के लिए, जब कांग्रेस की सरकार हुई करती थी, और अलायंस वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते थे यूपीए। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के दौरान, और इन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। 1991 के दौरान जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसमें पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी का नाम सबसे आगे आता है। अच्छा, आपको बता दें, अपने ब्लू कलर ज़्यादा प्रेफर करते थे टर्बन के लिए, यही कलर ये पहनते थे, और ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सिख माइनॉरिटी से। 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद। कई की पोस्ट इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है हेल्ड की हैं, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे 1972 से 76 के बीच में, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे 1982 से 85 के बीच में, प्लानिंग कमीशन के हेड भी रहे 1985 से 80 के बीच में, और 1991 में चेयरमैन भी बने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, यूजीसी के। लीडर ऑफ अपोजिशन रही है राज्यसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी 1998 से 2004 के बीच, उस दौरान।
अच्छा, कभी भी ये लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं, ये राज्यसभा के ही मेंबर रहे हमेशा। 1991 से 2019 के बीच आसाम से और 2019 से 2024 के बीच राजस्थान से। 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था गाह, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 1987 में। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये एक बुक है, एक मूवी भी आई थी। तो इसको लिखा है संजय बारू ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ J&K बैंक, J&K बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमिताभ चटर्जी। J&K बैंक ने अमिताभ चटर्जी, जो कि करंटली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इन्हें नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है 3 साल के पीरियड के लिए। और इस पोजीशन पर मिस्टर चटर्जी बलदेव प्रकाश को रिप्लेस कर रहे हैं। SJVN ने अनाउंस किया है कि राजकुमार चौधरी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NHPC के, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं SJVN के, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज इनको दिया गया है। Who won the 2024 ACC Under-19 Women's T20 एशिया कप? 2024 ACC Under-19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो देखिए 2024 का जो ACC Under-19 Women's T20 एशिया कप है, ये पहला एडिशन ही रहा है इस Under-19 Women's T20 एशिया कप का, और 6 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 4 तो टीम एशियन 4 मेंबर्स रही, इनके अलावा मलेशिया जिसने होस्ट किया इस टूर्नामेंट को, और नेपाल भी इसमें रहा है। तो भारत की कैप्टनसी की है निकी प्रसाद ने, और भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में हराया है। फाइनल कहाँ खेला गया? बायोमास ओवल, कुआलालंपुर, मलेशिया में, और भारत ने बांग्लादेश को हराकर ये टाइटल जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भारत की गोंगारी त्रिशा रही है, मोस्ट रन भी इन्होंने ही किए हैं, और मोस्ट विकेट इंडिया की आयुषी शुक्ला ने लिए हैं। How many total medals did the Indian contingent win at the Asian Youth and Junior Weightlifting Championships 2024? एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, 33। देखिए भारतीय दल ने अपना कैंपेन एंड कर दिया है एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में, जो कि दोहा कतर में खेला गया है। 33 मेडल भारत ने जीते हैं। इन 33 मेडल्स में 7 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं, 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ठीक है, 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अब इसमें आपको टोटल 33 किस किस ने जीते हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण इवेंट नहीं है कि आपसे पूछा जाए। मतलब कहीं ओलंपिक हो गया या फिर पैरालंपिक हो गया, वहाँ के एथलीट्स का पूछ लेते हैं। इस तरह की इवेंट में केवल आप यही याद रखिए कि कितने मेडल्स जीते हैं, उसमें भी गोल्ड कितने हैं। Which Mumbai-based deep tech startup delivered the iBooster green propulsion system to DRDO? मुंबई स्थित किस डीप टेक स्टार्टअप ने DRDO को iBooster ग्रीन propulsion सिस्टम सौंपा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो मुंबई बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप है मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज। इन्होंने DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को iBooster ग्रीन propulsion सिस्टम सौंपा है। तो 4 साल की इंटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट रही है इस प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने में। इसको फंडिंग दी गई है DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के द्वारा। ये जो iBooster सिस्टम है इसको 100 से 500 kg सैटेलाइट के लिए डिज़ाइन किया गया है, और किस लिए हेल्पफुल होगा ये? ऑर्बिट रेसिंग के लिए, स्टेशन कीपिंग और डीऑर्बिटिंग के लिए। Where was the CE-20 cryogenic engine hot test conducted by ISRO? इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन हॉट परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु। हाल ही में इसरो ने सी लेवल हॉट टेस्ट कंडक्ट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। किस स्थान पर? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है इसमें जो रॉकेट प्रोपेलेंट्स हैं इनको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है। रॉकेट प्रोपेलेंट्स मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल और लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजर की तरह कार्य करती है। तो लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर किस टेम्परेचर पर रहती है? बिलो -183 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विड हाइड्रोजन रहती है बिलो -253 डिग्री सेल्सियस पर। जो इंडिजीनियस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है इसको डेवलप किया गया है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा।
और ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का जो अपर स्टेज है उसको पावर प्रदान करता है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रैंकोइज बायरो। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, इन्होंने नई गवर्नमेंट प्रेजेंट की है नए प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। नए प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइज बायरो हैं। इनकी पार्टी का नाम है सेंट्रिस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मोडेम पार्टी भी इसको बोलते हैं, और ये सक्सीड कर रहे हैं माइकल बार्नियर को। देखिए 2024 में फ्रांस की 4th गवर्नमेंट है। NLC इंडिया लिमिटेड्स फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली बिगेन कमर्शियल ऑपरेशन इन विच स्टेट? NLC इंडिया लिमिटेड के पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ने हाल ही में किस राज्य में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। तो NLC इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि हमारा जो फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में अपना ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया है। 1980 मेगावाट का घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है और इसको नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो कि जॉइंट वेंचर है NLC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में। विच कंपनी अनवेल्ड लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV12 फॉर इंडिया? किस कंपनी ने भारत के लिए लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV12 को लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्विच मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए स्विच मोबिलिटी लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है अशोक लीलैंड लिमिटेड की, इन्होंने 2 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस भारत, यूरोप और GCC मार्केट्स के लिए अनवेल किए हैं। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इन लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस को जो है हरी झंडी दिखाई है। नाम है इनका स्विच EIV12। तो इंडियन मार्केट्स के लिए इनको लॉन्च किया गया है। इस मौके पर हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन अशोक पी हिंदुजा भी मौजूद रहे हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद अडानी पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विजिंजम सी पोर्ट? विजिंजम बंदरगाह के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने अडानी पोर्ट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, केरल। तो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने एक सप्लीमेंट्री कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस पोर्ट के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट की बात करें, इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम, केरल में। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये हुआ कि एक जगह से शिप आई, उसने फिर सामान अपना किसी दूसरी शिप में डाला, उसके बाद वो शिप फिर जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके ले गई। तो जहाँ पर सामान को ऑफलोडिंग करते हैं आप किसी और शिप में, फिर वहाँ पर जाती है, फिर अगर दूसरी शिप से फिर फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। विजिंजम सी पोर्ट जो है इंडिया की जो डिपेंडेंसी है कोलंबो, दुबई और सिंगापुर पोर्ट्स पर ट्रांसशिपमेंट के लिए, उसको एंड करेगी, क्योंकि हमारे पास ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जाएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स हनुक्का फेस्टिवल? ज्यूइश। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व? December 27. When is the birth anniversary of Madan Mohan Malviya celebrated? December 25th. Who presided over the iconic Congress Working Committee meeting in Belgaum in 1924? Mahatma Gandhi. When was the first nuclear test carried out under the leadership of Atal Bihari Vajpayee? 11 मई 1998। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ नोवाक जोकोविच कोच? विच कंपनी एक्वायर्ड इंडिया सीमेंट्स, चाइनाज फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन? इसमें पूछ रहे हैं कि नेम द चाइनाज फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका। आपको नाम बताना है चाइना का जो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है अंटार्कटिका, उसका नाम क्या है? होंडा एंड निसान आर इन टॉक्स टू मर्ज एंड क्रिएट द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट ऑटो ग्रुप। हु स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कंट्री ऑफ मोल्डोवा फॉर हर सेकंड टर्म? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।